हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हे गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का पार्ट 1। आज का जो वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाला है वह इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के टॉपिक पर मैं बात करूंगा। आज थ्योरी के साथ साथ हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जी हाँ, आज मैं पढ़ाऊंगा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई और कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने साथ नोट्स बनाते चलिएगा और आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों, कंप्यूटर बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर को आप लोग पढ़ते रहिए और बिल्कुल मनोरंजन के साथ उसको, टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है। आप लोग को कंप्यूटर के बारे में, आप लोग के पास कंप्यूटर रहता भी है, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे हम लोग बनाएंगे और कैसे हम लोग कंप्यूटर के स्कोर में और आगे जाएंगे। और किसी भी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और उसको हम लोग कैसे अपने नंबर को और वजन लाएंगे, अपने नंबर को स्ट्रेंथ बनाएंगे और हम अपने एग्जाम में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, आज का वीडियो लेक्चर पार्ट 1। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन कि कंप्यूटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं डेफिनेशंस। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accepts data, performs operations on that data, presents the results and stores the data or results as needed। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम डाटा हम इनपुट के रूप में देते हैं, वह आउटपुट के रूप में हमको एक प्रोसेसिंग के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है और ये आउटपुट टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से हो सकता है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर का हिंदी में डेफिनेशंस। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग को व्यवस्थित ढंग से डेफिनेशंस में समझा रहा हूँ। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण एनालिसिस करता है तथा आवश्यक परिणाम रिजल्ट्स को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण, स्टोरेज तथा तीव्र गति, फास्ट डिवाइस और त्रुटि रहित, नो एरर ढंग से उसको विश्लेषण का कार्य करता है। हाँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब हम उनको डाटा इनपुट के रूप में हम देते हैं तो हमको बिना गलती किए हुए हमको कैलकुलेशन और फास्ट डिवाइस के तहत हमको कैलकुलेशन करके देता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का फुल नेम भी जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हिंदी में कंप्यूटर का फुल नेम होता क्या है। कंप्यूटर COMPUTER इसका स्पेलिंग है इंग्लिश। जनरली देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन और किस तरह से किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए, यह आ गया C। कंप्यूटर का C अक्षर होता है आमतौर पर, हिंदी में इसको बोलते हैं आमतौर पर, मतलब कॉमन। O मतलब होता है संचालित, M मशीन, P विशेष रूप से, U प्रयुक्त, T तकनीकी, E एजुकेशनल शैक्षणिक और R रिसर्च अनुसंधान। तो यह हमारा कंप्यूटर का फुल नेम है। C मतलब कॉमनली, O ओरिएंटेड बोल सकते हो, संचालित करता है, M मशीन, P पर्टिकुलरली, U यूज्ड बोल सकते हो, प्रयुक्त, T टेक्निकल और E एजुकेशनल और R रिसर्च अनुसंधान। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशंस इसका कि क्या हो सकता है। ये देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इसका इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखते हैं, इंग्लिश के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इन इंग्लिश देखते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन। मैं बता चुका हूं वैसे भी
ये देखिए कॉमनली ऑपरेटेड, ओरिएंटेड भी बोल सकते हो, ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यहां पर देख सकते हैं हम लोग, सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, ए मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज्ड, और टी का टेक्निकल, ई का एजुकेशनल और आर का रिसर्च। तो इस तरह से कंप्यूटर का फुल नेम होता है। देखते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। जनरली कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, वैसे तो अंग्रेजी बोला जाता है लेकिन इसका एक्चुअल ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, अंग्रेजी लिखा गया है, कुछ विद्वानों का कहना है कि अंग्रेजी, लेकिन ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब कंप्यूट से हुई है, कंप्यूट से मानी जाती है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर जिसे हिंदी में इसे संगणक भी बोलते हैं या अभिकलित भी बोलते हैं, अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है, जो सामान्यतः एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करता है, फास्ट डिवाइस है, करने में सक्षम है। तो देखते हैं इस तरह से हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, कंप्यूट शब्द से हुई है। याद रखिएगा, कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। आगे देखते हैं, आगे है ये देखिए सी, इसको कैलकुलेशन मतलब गणना करना, जिसका दूसरा रूप कॉमन भी बोल सकते हैं हम लोग। ओ ऑपरेटिव, क्रियाशील, ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एम मैकेनिक्स, यांत्रिकी, मशीन, और यह हो गया प्रोसेसिंग, प्रक्रिया, पर्टिकुलरली, और यह हो गया यू यूजफुल, उपयोगी, यूनाइटेड भी बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा टी शब्दकोश, टेक्निकल, और यहाँ पर हो गया ई एक्सटेंसिव, विस्तृत, एजुकेशनल भी बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर आर मतलब रिसर्च, मतलब अनुसंधान, मतलब शोध। तो आइए देखते हैं आगे। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में आप लोग ये देखिए और देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, स्टोरेज करता है, दिए गए निर्देशों इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप उनका एनालिसिस, विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। निर्गत मतलब होता है आउटपुट देता है, ठीक है ना, निर्गत मतलब होता है आउटपुट। आगे देखते हैं, ये देखिए यहां से इनपुट डिवाइस, जैसे इनपुट डिवाइस हम लोग कीबोर्ड ले सकते हैं, माउस है इनपुट डिवाइस। प्रोसेस, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह वह इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट मॉनिटर के रूप में, हमको मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, तो उसके माध्यम से हमको ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो या साउंड के रूप में हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में आगे बताऊंगा। आज तो सिर्फ बेसिक हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स के घटक। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कंप्यूटर सिस्टम के घटक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, और डाटा भी 2 प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग हार्डवेयर। ये देख रहे हो आप लोग डायग्राम। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। देख लेते हैं, ये हार्डवेयर है। इसके उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्पीकर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये हो गया हार्डवेयर। अब देखते हैं आगे सॉफ्टवेयर। यह इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह होता है। ये होता है इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामों का क्या होता है, समूह होता है, जो यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुरूप ही काम करता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और न ही भौतिक रूप में देख सकते हैं।
एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। जैसे हम लोग अगर प्रिंटर है और प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइस है तो उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए सॉफ्टवेयर लगता ही है। तो आगे देखते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के उदाहरण दिए एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 95, विंडोज 98, लिनक्स, यूनिक्स। तो आगे मैं MS DOS, आगे हम लोग जब पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में तो सॉफ्टवेयर का एक अलग यूनिट है, उस बारे में डिस्कस होगा। अभी देखते हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में ही। सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे प्रकार हैं, ये मैं नेक्स्ट अभी टॉपिक में और अच्छी तरीके से बताऊंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आगे देखते हैं डाटा। डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देख सकते हैं आप लोग, डाटा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। डाटा जो होता है वो अव्यवस्थित होता है, हम लोग उसको व्यवस्थित करके प्रोसेसिंग करके हम लोग सूचना के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। तो डाटा पहला होता है, एक न्यूमेरिकल डाटा होता है, दूसरा होता है चिन्हात्मक डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में क्या क्या आता है, 0 to 9, 0 to 9 10 डिजिट होते हैं, यूनिट डिजिट, और इन्हीं को डेसिमल नंबर कहते हैं। कंप्यूटर 0 और 1 मतलब बाइनरी को ही समझता है। चिन्हात्मक डाटा में अक्षरों, चिन्हों तथा अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणित क्रियाएं संभव नहीं है। आगे देखते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण, एनालिसिस और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य होता है और जबकि सूचना क्या होता है, व्यवस्थित डाटा है जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है। आगे देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया गया विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यहाँ पर तथ्यों का संकलन किया जाता है डाटा के रूप में और उसको प्रोसेस करके हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं, सूचना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। वैसे तो डेफिनेशन काफी बड़े हैं और बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं शॉर्ट टर्म में बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में विशेषताएं की संबंधित क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जानना जरूरी है। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मैं इसी डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। क्विक डिसीजन, कंप्यूटर क्या है, फास्ट डिसीजन लेता है, स्पीड मेंटेन करता है, एक्यूरेसी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में डिलीजेंस, एक्यूरेसी, स्पीड, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, अपने आप कार्य करता है, कैलकुलेशन करता है, मेमोरी, वर्सेटिलिटी, सार्वभौमिकता बोलते हैं इसको, और यहाँ पर है रिमेम्बरेंस पावर। तो आगे इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, स्पीड के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की विशेषता में, कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए स्पीड, गति, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, इतना फास्ट डिवाइस है कंप्यूटर। किसी मनुष्य द्वारा पूरे वर्ष में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ सेकंड में गणनाएं कर सकता है। तो देख सकते हैं आप कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो प्रोसेसर की स्पीड है, उसको हर्ज में मापते हैं। त्रुटि रहित कार्य है, एक्यूरेसी है। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि, एरर पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण, मतलब हमसे जो गलती होती है उसी के अनुसार वह गलत हो कर सकती है, वरना गलत नहीं होता। आगे देखते हैं स्थायी भंडारण क्षमता, मतलब होता है परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर
में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है, अतः सूचना के समाप्त होने की संभावना कम रहती है। आगे देखते हैं, आगे विशेषता है विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में के बाह्य एक्सटर्नल तथा आंतरिक इंटरनल संग्रहण माध्यमों से, जैसे कि देख सकते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, तो इसके अनुसार हम लोग कंप्यूटर में लार्ज स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी हम लोग भंडारण की क्षमता कर सकते हैं। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करता है, इसको बोलते हैं फास्ट रिट्राइवल। क्विक डिसीजन, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, ये तो जानते ही हैं आप लोग। आगे देखते हैं विविधता, वर्सेटिलिटी। तो इस तरह से मूल लक्षण निम्नलिखित के रूप में है स्पीड, सटीकता, एक्यूरेसी, मेमोरी, याददाश्त, यह है कर्मठता, और यह है वर्सेटिलिटी, सार्वभौमिकता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, और लो कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड साइज, कम लागत और कम आकार, ऑटोमेटिक, स्वचालित, और नो फीलिंग्स, कंप्यूटर कोई फीलिंग नहीं करता, न उनका कोई माइंड होती है, यहाँ पर न अपनी खुद की कोई बुद्धि, न ही कुछ महसूस होता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। देखते हैं बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर में एक मशीन है, सभी जानते हैं हम लोग, उसमें मनुष्य के समान कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। यह केवल यूजर मतलब हम लोग जो द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, और किसी भी स्थिति में कंप्यूटर न तो दिए गए निर्देशों से कम काम करता है। आगे देखते हैं, यह टोटली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, विद्युत पर क्या करता है, निर्भर रहता है। कंप्यूटर को समय समय में अपडेट करना पड़ता है। वायरस से खतरा कंप्यूटर को रहता ही है, इसलिए काफी सारे एंटीवायरस डाले जाते हैं कंप्यूटर में। मैं आगे आप लोग को अगले लेसन में बताऊंगा। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, आप सभी जानते हैं, आप लोग सभी यूज करते हैं कंप्यूटर, तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। मैं हाईलाइट के रूप में बताता हूँ। शिक्षा, एजुकेशन में जो आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से बहुत लोग पढ़ते हैं, मोबाइल के थ्रू पढ़ते हैं, तो शिक्षा में यूज होता है, एजुकेशन के रूप में यूज होता है इसका। बैंक में कंप्यूटर तो यूज होता ही है, संचार कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का यूज होता है, और चिकित्सा मेडिसिन में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, रेलवे रिजर्वेशन में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं मनोरंजन के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है, सुरक्षा सिक्योरिटी के रूप में किया जाता है, और विज्ञान और इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, उद्योग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, ई कॉमर्स के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं किस टाइप का एग्ज़ाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आप लोग के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण हैं। पहला ऑप्शन है तीव्र गति, दूसरा ऑप्शन है त्रुटि रहित कार्य, और तीसरा ऑप्शन है गोपनीयता, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे। तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, आप लोग जानते ही हैं कंप्यूटर के तीनों गुण हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। तो आप लोग बताएं, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। तो ये भी आसान तरीके से जानते हैं, इसमें भी आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। अंकों का भी करते हैं हम लोग, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या करते हैं, आप लोग आंसर को जल्दी से बताएं। अंकों का भी करते हैं, अक्षरों का भी करते हैं, चिन्हों का भी करते हैं, तो उपर्युक्त सभी ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए।
इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है गोपनीयता, तीसरा ऑप्शन है बुद्धिहीन और विविधता। आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बुद्धिहीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? पहला ऑप्शन है भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को? आप लोग को कमेंट करना है मुझे कैसे भी करके, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मुझे 100-200 के बीच लाइक चाहिए, 150 लाइक चाहिए मुझे आज, और कमेंट भी कीजिएगा। तो इसका आंसर बताइएगा। ओके, चलिए दोस्तों कुछ और कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए हुए हैं। कंप्यूटर परिचय प्रश्न उत्तर के रूप में देख लेते हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से। दूसरा है हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो जानते हैं हम लोग संगणक कहा जाता है। तीसरा है डाटा को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में, न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा, संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डाटा। जी हाँ, यही दोनों भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आया हुआ है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में 16 अगस्त 1986 को प्रथम प्रयोग किया गया था। भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर है नई दिल्ली। ये देख सकते हैं नई दिल्ली, ये हमारा आंसर है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो देखते हैं केरल राज्य में मलप्पुरम में भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा को वर्गीकृत कर उपयोगी बनाना, यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ताकि दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर का प्रयोग कर उसका लाभ उठा सके। और यह सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, कंप्यूटर साक्षरता का मीनिंग और उसके कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना। आगे देखते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा इसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, डाटा को। आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत सारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा कंप्यूटर के। आगे देखते हैं।
मौजूदा समय में, आप लोग को ही बताना है इसका आंसर। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है, ये आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना है। ऑप्शन भी चाहिए, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और बाइट। तो मुझे आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट कीजिएगा, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ALU और CU किसके पार्ट हैं? आगे वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिए आप मुझे कमेंट करने का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पम यूनिट, सेंट्रल पीपुल्स यूनिट, इनमें से कोई नहीं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कहते हैं, CU कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। तो आप लोग को आंसर बताना है, मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक CPU की क्षमता किसमें मापी जाती है? आप लोग को बताना है एक CPU की क्षमता किसमें मापी जाती है। DPI, PPI, MIPS, इनमें से कोई नहीं। आप लोग मुझे क्वेश्चंस को कमेंट कीजिएगा, DPI, PPI, MIPS, इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने बीट मिलकर एक बाइट बनते हैं? एक बाइट बनते हैं। बीट का बहुत लोग, स्टूडेंट लोग को बीट ही पता नहीं होता क्या होता है। बीट होता है, बीट जो होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। BI को बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी यहाँ से BI को लिया गया है, और T मतलब होता है डिजिट, डिजिट का यहाँ से T को लिया गया है, इसलिए बीट का फुल नेम ही होता है बाइनरी डिजिट। और कितने बीट मिलकर एक बाइट बनते हैं? क्या 2 बीट है, 4 बीट है, 6 बीट है, 8 बीट है? तो आप लोग को ये मुझे कमेंट करना ही पड़ेगा, आप लोग को आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटरों में कैरेक्टर को दर्शाने वाला सबसे आम कोड क्या है? कोड कौन सा है वह? तो ये है BCCI, CCCP, A5CC, ASCII। तो चारों में से आप लोग को बताना है, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए मुझे। चलिए ये जवाब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किसान, नेहा, पूजा, अवधेश, उमा, यही सब मुझे कमेंट करते हैं, और बाकी स्टूडेंट कमेंट नहीं करते। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII किसका संक्षिप्त रूप है? तो ASCII किसका संक्षिप्त रूप है? ये देख ले सकते हैं। एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और बिल्कुल कीजिएगा। यहाँ पर पूजा का भी कमेंट आता है, और यहाँ पर किशन का भी कमेंट आया है, सुनील का भी कमेंट आया है, रमेश का भी कमेंट आया है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को कंप्यूटर का पार्ट 1 जो आज का वीडियो लेक्चर सीरीज है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल आप लोग इसको नोट्स बना के पढ़िएगा, ताकि आप लोग अपने कंप्यूटर के स्कोर को आसान तरीके से बना सके, और अपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट में एक स्ट्रेंथ और एक मजबूत पकड़ बना सके। कंप्यूटर वैसे आप लोग के पास रहता ही है, और जनरली कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। इसको हम लोग पार्ट के अनुसार पढ़ते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में और सॉल्व कराते जाऊंगा, और मैं आप लोग को व्हाट्सएप और PDF जरूर प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप कमेंट भी कीजिएगा। चलिए अब घर में आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मनोरंजन करते रहिए, और मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।